धर्मलाल कौशिक बोले, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा की जा रही न्याय यात्रा में बौखलाहट दिखाई दे रही है। न्याय यात्रा में जन समर्थन का अभाव दिखाई दे रहा है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी बातों को रखने की बजाय मोदी जी के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में अपमानित बातें कह रहे हैं। उनके पास कोई और मुद्दा बताने के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी थी। इस कारण उनका सांसदी भी चली गई। एक षड्यंत्र के तहत अपमानित करने का काम किया गया है। मोदी जी किस जात के हैं, इसकी आपकी यात्रा से क्या लेना देना है? सामान्य बताकर पिछड़ा वर्ग से बाहर कराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अंबिकापुर की सभा में 45 बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं। सभा घंटे के भाषण में मोदी जी चाय बेच देश ना बेचें। आप नसीहत दे रहे हैं, मोदी जी देश बेच रहे हैं। इनकी सरकार के समय भ्रष्टाचार किया गया। 2014 के बाद देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है। आपने चाय बेचने वालों का भी आपने अपमान किया है। आपके द्वारा एक वर्ग को अपमानित करने का काम आपने किया है। ये कुल मिलाकर यात्रा में अपनी बात करें, धर्म, जाति और वर्गों के बारे में बात ना करें। तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनेगी। राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। संजय श्रीवास्तव बोले, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसके द्वारा ये सब किया जा रहा है। एक चाय बेचने वाले का अपमान, पिछड़े वर्ग का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। चाय बेचने वालों की बयान की हम निंदा करते हैं। राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा जो न्याय यात्रा लेकर जो चल रहे हैं, उस न्याय यात्रा में उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। क्योंकि सामान्य रूप से यात्रा में जो भीड़ उपस्थित होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए, जो जन समर्थन मिलना चाहिए, वो जन समर्थन का अभाव, और उसके कारण में राहुल गांधी जी विचलित होकर के जिस प्रकार से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। इस यात्रा के दौरान मुझे लगता है कि अपनी बातों को रखने के बजाय वो खास करके मोदी जी के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में और अन्य समाज को चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर जिस प्रकार से अपमानित करने का काम जो किया जा रहा है, तो शायद उनके पास कोई विषय है नहीं बोलने के लिए, जो उनकी अपलाहट दिखाई दे रही है। और इसी के कारण में वो बाकी लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले की घटना आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि सारे मोदी चोर हैं, और इसका जो मामला है आपके सामने में है कि उनको माफ़ी मांगने का आदेश जारी हुआ। और जिस प्रकार से उनके द्वारा जिन बातों का सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता, और उन उपयोग करके यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आए और उसके बाद में जिस प्रकार से स्थिति बनी, उनका सांसदी भी गया, और उसके बाद में उसको जो बाद में फिर जो कोर्ट के द्वारा जो राहत मिली, तो कुल मिलाकर के इस यात्रा के माध्यम से अपनी बातों को रखने के बजाय एक षड्यंत्र के तहत अपमानित करने का काम जो किया गया, वो आपके सामने में एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने में है। दूसरी बात, अब जो ये बात आ रही है कि मोदी जो है वो पिछड़ा वर्ग के नहीं है, सामान्य है। आपकी यात्रा में कहाँ से शामिल हो गए? मोदी जी में पिछड़ा है कि सामान्य है कि किस जाति के हैं? मतलब मोदी जी के जो जाति, जो ये कहा जाता है कि तेली समाज से आते हैं, आपने तेली समाज को अपमानित करने का काम किया। और इसके पीछे भाव मुझे ऐसा लगता है कि जो तेली समाज है उसको ये सामान्य कह करके जो पिछड़ा वर्ग के श्रेणी से उसको बाहर निकालने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। सोची समझी रणनीति के तहत ये जो बयान इनके द्वारा जो दिया गया, और निश्चित रूप से उससे काफी आहत भी है लोग,
और आहत के साथ में जिस प्रकार से उनके जो बातें आ रही है, तो अपने आप को लोग अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। अंबिकापुर के सभा में 45 बार अपनी बातों को रखने के बजाय 1.25 घंटे की सभा में 45 बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं। और मोदी जी का नाम लेकर के आप बताना क्या चाहते हैं, और उसके बाद में आप बात करते हैं कि आप चाय बेचे देश ना बेचे। मतलब आप नसीहत दे रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। इस हिंदुस्तान ने वो भी दिन देखा है कि इन्हीं की सरकार थी, सोना को गिरवी रखना इनको पड़ा। इस बात को भी हिंदुस्तान की जनता भूली नहीं है। और उसके साथ में ये जो नसीहत देने वाले, इनकी जब सरकार थी तो करप्शन का क्या मामला रहा? श्वेत पत्र जारी हुआ, जमीन के गहराइयों से आकाश के तरंगों तक इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सबको बेचने का काम किया। और जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा जो किया गया, और 14 में जो मोदी जी की जो सरकार आई, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, उस समय के दौर का निराशा, और उस समय लोगों को ये लगा कि अब भारत में कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। उस स्थिति में मोदी जी देश में सत्ता संभाले, और सत्ता संभालने के बाद जो काम उन्होंने प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के बाद में हम कहाँ 10वें और 11वें नंबर पर थे, हम 5वें नंबर पर आर्थिक रूप से हम आ गए हैं। ये मोदी जी का काम है, मोदी जी का जो उन्होंने काम किया। और अब हम जो तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में 5 ट्रिलियन नहीं, हम 5वें नंबर पर नहीं बल्कि हम 3रे नंबर पर छलांग लगाने वाले हैं। ये तैयारी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है, और आर्थिक रूप से हम मजबूती के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को भी पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और इसलिए मेरा ये कहना कि आप चाय बेचने वालों का भी आपने अपमान किया कि चाय बेचे देश ना बेचे, तो क्या ये